बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भजन एक लगन का नाम है। गए हजारों लोग, गए हजारों लोग, चित चोर चाह तेरी, करते करते पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। हजारों लोग हैं, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो साधक के हित चित्त को खुद ले लेते हैं अपने पास, उसको नाथ के अपने पास कब्जे में कर लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। फिर वो 100 कोस दूर बैठा है, तब भी गुरु महाराज की उंगलियों से उनका सूत्र चलता रहता, उनके नियंत्रण के अंदर रहता है, लगाम उनके पास। और ये जागृति यदि नहीं आई, चित्त को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, तो एक मानव है, साधना करता अवश्य लेकिन साधना विहीन है, दिशा विहीन है। जिधर बुद्धि ने अटकल लगा दिया उधर ही बहक जाता है। ऐसे अटकल लगाने वाले लोग जब गद्दी नशीन हो जाते हैं तो फिर वो तो जिधर बुद्धि ने अटकल लगा दिया उधर ही चले गए। उसी से फिदाइन और जिहाद पैदा हो गए और भारत में उसी से अनंत जातिवाद पैदा हो गया। बाद में पता चला कि वो तो कुछ था ही नहीं। आज पता चलता है कि वो साधना का विधि नहीं। तो गए हजारों लोग, भगवान का एक नाम चित्त चोर, जिस पर अनुकंपा करते हैं उसके चित्त को चुरा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। उद्धव महाज्ञानी था, ज्ञान की गर्मी में टहला करे। भगवान कृष्ण ने देखा वज्र मूर्ख, ये उद्धव, इस बेचारे की जिंदगी अज्ञान में ही बीत जाना चाहती है। भगवान ने एक दिन मुंह लटका लिया तो उद्धव पहुंचे, केशव ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, इतनी खिन्नता, इतनी उदासी। तो कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं दुखी हूं, कैसे समझाऊं उन गोपियों को कि राजकाज कितना कठिन होता है, ये भार कितना कठिन होता है इसका निर्वाह करना। इधर जरासंध के कालनेमी के हमले चल रहे हैं और गोपियां मेरे वियोग में कृष्ण 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 रात दिन नाक में दम किए बुलाए पड़ी है।
वो भूल गई है पति और पुत्र, माता और पिता, माखन मिश्री, इज्जत प्रतिष्ठा ताक में रख के करील के कुंजों में बैठ के हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन रात दिन बुला रही हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, मैं कैसे आऊं? राजकाज कितना कठिन, मेरे ऊपर कितना भार है उद्धव, यही मुझे दुख है। उद्धव ने कहा निश्चिंत रहें केशव भैया, मैं जाता हूं, गोपियों को योग सिखा के चला आऊंगा, फिर आपके वियोग में वो कभी नहीं तड़पेगी और सुखी हो जाएंगे। बोले उद्धव जल्दी जाओ, तुमसे हमें यही उम्मीद थी। अब ज्ञानी उद्धव जब वहां से चला करील के कुंजों में, राधिका के संरक्षण में, गोपियां सब बैठी, अब उस समय कीर्तन का ही समय था। तो हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी, कुछ समय कीर्तन कर लेने से तो दिमाग साफ हो जाता है, मन में जो वेग है, उद्वेग, इधर उधर भागने को वेग टूट जाता है। टूट जाने पर ही भजन करना चाहिए। मन को ठेस लगे, मन पर दबाव पड़े, मन अनुशासित हो जाए, भाव में विभोर हो जाए, ऐसे भजनों को गुनगुनाओ। और मन जब थोड़ा स्थायित्व लेने लगे तब चिंतन में लग जाओ भजन में, तब नाम जपो, रूप देखो, मन लगेगा। अनायासी भागते हुए घोड़े को पकड़ के आओ, ध्यान धर, तो क्या खाक ध्यान धरेगा? वो तो स्पीड पकड़ चुका है। गोपियां खड़ी हो गई, उद्धव जी को सादर प्रणाम किया। उद्धव, आप तो मथुरावासी हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं? उनको माखन खाने को मिलता है कि नहीं? उनको दूध गाढ़ा करके कौन देता है? दही की मलाई सुबह देते हैं कि नहीं नाश्ता में? उनके आगे पीछे कौन है? कन्हैया अकेला होगा, उसकी देखरेख कौन करता होगा? एक सांस में तेरा प्रश्न पूछ लिया। सब वही कृष्ण की देखरेख और सुरक्षा और कृष्ण के सुख सुविधा वाला है। तब उद्धव बोले, क्या कृष्ण कृष्ण रट लगाए हो? तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध चेतन हो। ये मृग तृष्णा है, संसार ये कुछ नहीं, हमारा पराया, ये सब धोखा। इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती है, मन अपनी जगह दौड़ा करता है। हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम आत्मा है, चेतन है, अविनाशी हूं। अपने स्वरूप में देखो, योग करो। राधा ने कहा, उद्धव जी, संसार में यदि एक इकाई है तो मन। उद्धव, मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव, मन न भये 10-20। उद्धव जी, मन एक वो श्याम के साथ चला गया, हमारे पास है ही नहीं। और बगैर मन के, बदल संकल्प और चिंतन के, न बुद्धि से धीरज कौन बंधाएगा? तो बगैर मन के आदमी कब तक जिएगा? पागल नहीं होगा तो क्या होगा? मन न भय 10-20, 10-20 नहीं होते मन। मन एक, वो गया श्याम के साथ। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। अब तुम्हारी योग साधना कौन करे? थोड़ा सत्संग आगे बढ़ा तो उद्धव जी चरणों में लेट गए। राधा के गए थे गुरु बनने, हो गए चेला। लौट के उद्धव आए तो दिखाई ही नहीं पड़े। 1 महीने बाद भगवान ने जांच किया, उद्धव कहाँ है? बोले वो बगीचा में बैठ के ध्यान धर रहा है। बोले चलो सुधर तो गया, नहीं तो ये 4 ठे गणित, शास्त्रों वाली गणित याद करके फलाने में लिखा, फलाने में लिखा, संसार झूठा, भगवान सत्या, एको हम द्वितीयो नास्ति। अरे मन मोदक नहीं, भूख बुताही, वृथा मरो जनी गाल बजाई। निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं हुई। गए हजारों लोग, चित चोर चाह तेरी करते करते। भगवान अनुकंपा जब करते हैं तो चित्त को चुरा लेते, अपने पास रख लेते हैं। जैसा चाहता वैसा निर्देशन करके उसको साधना की पटरी पर चलाते रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम चित्त चोर। उन प्रभु की चाह करते करते हजारों लोग चले गए।
पर न मिला दीदार। साक्षात्कार तो नहीं हो सका, दीदार माने प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ। पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। ध्यान धरते धरते बिस्तर बांध के चले गए। इस योनि का समय खत्म, कार्यकाल खत्म, अगली योनि में चले गए। तो तेरे इश्क में हुए कई हैरान, कदम धरते धरते गई लाखों की जान। गमे फुरकत में आह भरते भरते, तेरे प्रेम में कई हैरान हो गए। प्रेम के पथ पर कदम रखते रखते लाखों की जान चली गई। गम और ऊपर ऊंचा सांस खींचा फिर छोड़ा, आह भरते भरते, पर न मिला दीदार, कुछ कर गए ध्यान धरते धरते। और संसार में मार्गदर्शकों की लिस्ट जब देखा कबीर ने, पंडित कवि को विद रहे, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए रान बयान करते करते। पंडित कवि कोविद, शास्त्राचार्य वेदाचार्य, पंडित कवि कोविद रहे, वो सब हैं या दाहिने बाएं। अनजान अनभिज्ञ, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, और शास्त्रों का सिरमौर होता है वेद। वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते। कोई कहे हम पक्के हिंदू, फिर वेशभूषा पर आगे शिखा सूत्र धारण करते। शिखा माने चोटी, चोटी में गांठ, सूत्र माने जनेऊ, पक्के हिंदू। कोई कहे हम मुसलमान, दाढ़ी पर अकड़े फिरते। हम मुसलमान हैं, देखो खुदा का नूर, दाढ़ी। आपस में दो लड़कर मर गए, राग द्वेष करते करते, पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ और घर द्वार छोड़ा, जिंदगी ध्यान धरते धरते चौपट कर लिया, अब मिला कुछ नहीं। मिलेगा कैसे? उनसे भूल कहाँ हुई जो नहीं मिल पा रहा है? यही भूल हुई कि सदगुरु नहीं मिला, ने खोजा। सदगुरु की जब दया हुई, अनेक जन्म साधन करते। अनेक जन्म ढूंढते ढूंढते सदगुरु एक दिन मिल ही तो गए। यहाँ आते हैं लोग, बोले मंत्र दे दो। हम बोले यार 10-20 बार आ, पहले जांच तो ले, जिससे मंत्र लेते वो गुरु है भी कि नहीं भी। तो पहले ये तो पता लगा ले कि मंत्र ले ली दौड़ के। आओ जाओ, जब समझ आवे परख लो। तो सदगुरु की जब दया हुई, सदगुरु की दया ही कई जन्मों के पुण्य का परिणाम है। कारण कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज प्रत्यक्ष रूप में साथ न दे, तब तक संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। और जब वो मिल ही गए तो सत्य क्या है? सत्य वस्तु आत्मा। संगत कैसे करें? वो साधना की पट्टी पर लगा देंगे, जो संस्कृति का अंत करने वाला है, आवागमन का अंत करने वाला, तुम्हें स्थिति प्रदान करने वाला है। इसलिए सदगुरु की जब दया हुई, और गुरु मिला कब? जब पुण्य की पूंजी इकट्ठी हुई तब। अनेक जन्म साधन करते, लखा दिया एक पल में जिसे, चार वेद वर्णन करते।
गए हजारों लोग चित चोर चाह तेरी करते करते, पर न मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। तो दया सदगुरु की चाहिए। तो गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रति तन जाहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि ताहि। गुरु के बचनों में जिसे विश्वास नहीं, सपन में भी न सिद्धि है न सुख है, और न सृष्टि में कहीं सुलभ है। हलवा में हाथ डालेगा पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सदगुरु के शरण सानिध्य में साधना चली। जो हमारा प्रेमास्पद प्रभु है, सर्वोपरि इष्ट है, उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए संत कबीर ने आराध्य देव को बलम साईं पिया प्रियतम कहकर संबोधित किया, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है। जहां सदगुरु से साधना जागृत हुई तो शने शने ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बहुत दुर्दांत है, भयंकर है। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में, विषयों में विचरती हुई जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण करके ले जाके डुबा देती है, जैसे तूफान समुद्र में नाव को हिला डुला के डुबा देता है। इंद्रियां बड़ी दुर्दांत, बड़ी भयंकर प्रमथन स्वभाव वाली है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके फिर सूरत चिंतन से मुझे देख, योगाभ्यास कर। कबीर कहता है इन पांचों इंद्रियों को कुतिया की संज्ञा दिया। 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, और ताका टुकड़ा देके तब करी हो सत्संग। ये कुतिया कितना हलवा खिलाओ, मालपुआ खिलाओ, लेकिन टुकड़ा देख ले तो पूंछ हिलाने लगती है। नहीं, हाँ, अमृत खिलाओ, दूध पिलाओ, मैला जरूर खाएगी। इसलिए ये इंद्रियों को कुतिया की संज्ञा दी है। 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, और ताके टुकड़ा दे के तब करियो सत्संग। इसको जो जिधर भटक रही उससे बढ़िया संयम की साधना वाली रोटी खुराक दो, तब सत्य की संगत में लग जाओ, सूरत को सत्य में लगाओ। एक सत्संग होता है वाणी से सतपुरुषों की वाणी श्रवण करना, मदन करना और लगना। दूसरा जब समझ में आ गया तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेक किया लीजिए बात विचार। फिरे क्या मथुरा और काशी लावने सुन बारे मासी। गुरु महाराज की बारी मासी में एक सत्य, परम सत्य, केवल आत्मा और चित्त को, मन से इंद्रियों को संयमित करके चित्त को उस सत्य की संगत में लगाना, सूरत को सत्य की संगत में लगाना। श्वास आई, ओम गई, ओम बीच में दूसरा संकल्प न पैदा हो, इसका नाम है सत्संग। ये चिंतन से, ध्यान से, सुमरन से, सूरत से संपन्न होने वाला सत्संग है। इन कुतियों को चारा दो तब फिर सत्संग, नहीं तो भाग जाएंगी सीकड़ तोड़ के। इसलिए ये पांचों ही प्रभु के साथ जब सूरत लग जाती तो सहन करने लगती है। अब तक वासनाओं में आनंद था, भगवान में आनंद मिलने लगता है। तो बलम संग सोए गई पांचों जनी हो 25 जनी। बलम संग सोए गई 5 जनी। 5 इंद्रियां, ज्ञाने इंद्रियां, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन मात्राएं, 5 इनके विषय के स्रोत। पांचों का जब पांचों में संचार होता है तो 25 प्रकृति। पृथ्वी तत्व में आकाश से अग्नि है, वायु है, प्रधानता पृथ्वी की।
आकाश में अग्नि है, वायु है, पृथ्वी भी है, ये प्रधानता आकाश की। अग्नि में भी सब है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, प्रधानता अग्नि की। पांचों का जब पांचों में संचार होता है तब हलन चलन और आकार बनने लगता है। यह है 25 प्रकृति, 5 तत्व और 25 प्रकृति। क्षितिजव पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीर है। 5 तत्व, पांचों का जो पांचों में संचार है 25, ये 25 प्रकृति, ये इसी से हलन चलन और उत्पादन होता है। ये 25 प्रकृति भी भगवान के साथ शयन करने लगी। तो पांचों जनी हो 25 जनी, बलम संग सोए गई 5 जनी। आखिर उन प्रेमास्पद प्रभु के साथ पांचों बिल्कुल साथ साथ निर्वाह क्यों करने लगी? इसलिए कि उनमें गुण आ गया था। 5 जनी 5 कुलवंती, पांचों में सरवर एक जनी, बलम संग सोए गई 5 जनी। 5 जनी 5 गुणवंती, पांचों में पावन एक जनी, बलम संग सोए गई 5 जनी। एक सखी कहे भाग्य न बची हो, सुर नर मुनि सब डारे हनी, बलम संग सोए गई 5 जनी। कहत कबीर सुनो भाई संतों, समर्थ है सद गुरु धनी, बलम संग सोए गई 5 जनी। परमात्मा के साथ ही वायु वेग से चलने वाला मन, ये इंद्रियों की वेग सब सिमट के प्रेमास्पद प्रभु के साथ शयन करने लगी। मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहा करता है। मन सिमट के प्रभु से संयुक्त चिंतन में लग गया। क्यों लग गया? कि 5 जनी 5 कुलवंती। भगवान बुद्ध जब साधु हो गए, राजकुमार युवराज, तो उनके पिता सुदोधन ने मंत्रियों को भेजा, बुद्ध के भाइयों को भेजा। जो भी गया वो भी भिक्षु हो गया, लौट के नहीं आया। तब स्वयं आए, माना आप संत हो गए। आपके लिए तो पूरी सृष्टि बराबर है, तो हम पराये कहां से हो गए? एक दिन हमारे यहां भी भिक्षा करें। बुद्ध ने कहा, राजन अवश्य हम आपके यहां एक बार भिक्षा करने आएंगे। 4-6 महीना बीता। तब भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, वो महाराजा का निमंत्रण तो बहुत पुराना पड़ गया। बोले, हाँ भगवान, यहीं से सीमा लगी उस स्टेट की, इस नाले से घूम के चले, निपटाई ले। चले, तुरंत सीमा गार्डों ने सूचना दिया, युवराज फलानी वाटिका से गुजर रहे हैं, फलाने गांव के पास से आ रहे हैं, और फलाने वन में आज निवास हुआ है। और इधर लगी राजप्रासाद में तैयारियां होने लगी, सजावट होने लगी अगवानी के लिए। और जितने रिश्तेदार राजा महाराजा सामंत थे सब आ गए, सबके शामियाना और कैंप लग गए। जब बुद्ध पहुंचे, 200 करीब कन्याएं कलश सिर पे रख के खड़ी थी, इधर और इधर। और राज्य परिवार और महाराजा सुदोधन अगवानी में वहां खड़े थे गेट पर। जब गेट इतनी दूर रह गए, भाई ये महात्माओं का भिक्षुओं के साथ साथ बुद्ध आगे चल रहे थे। जब उतनी ही दूरी रह गई, 100 मीटर करीब, तब बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, भिक्षा का तो समय हो गया। बोले, हाँ बनते हो तो गया। तो राजा का कोई निमंत्रण आज का तो है नहीं, वो तो कल भी निपटाया जा सकता है। चलो भिक्षा कर लो। सन्न दिनों सब भिक्षु गलियों में घूम गए,
बुद्ध भी एक झोंपड़ी की ओर घूम गए। वो झोंपड़ी थी एक चमाइन की। तो चमाइन बुढ़िया आई, बोले अरे युवराज, आप जब छोटे से थे तब मैं ही आपके खटिया के पास झाड़ू लगाया करती थी। तो बोले माते भिक्षा। बोले अरे ये चमार का घर है। बोले माते हमने जाति पाति तो पूछा नहीं, क्या तुम एक भिक्षु को भिक्षा भी नहीं दोगी? बुढ़िया की खुशी का आरा पार नहीं, प्रेमाश्रु छलक आए। दौड़ के बुढ़िया गई, जो कुछ सूखा रूखा था ला के खप्पर में डाल दिया। और उसके पापा उधर देख रहे हैं, सब राजा लोग देख रहे हैं। और जो रखा तो फिर वो खाते हुए बोध घूमे महल की तरफ। तो सुधोधन चिल्लाए बड़ी जोर से, ये सब क्या हो रहा है? बोले राजन, अपने कुल परंपरा का पालन हो रहा है, अपने वंश परंपरा का पालन हो रहा है। तो बोले कौन सा वंश? तुम्हारा वंश तो हम हैं। हमारे घर में तो कभी किसी ने चमार के घर भोजन नहीं किया। कौन सी कुल वंश परंपरा का पालन कर रहे हो आजकल? तो बोले राजन, स्थूल शरीर का जन्म तो कहीं न कहीं होता ही है। पिछले 200 जन्म से भी मैं साधना ही करता था। कई माता पिता छूट गए, कई कुल छूट गए, ये तो कहीं न कहीं होना ही है। शरीर एक वस्त्र है, इसका तो परिवर्तन तब तक होगा जब तक अंतिम संस्कार मिट नहीं जाता। मैं आपके कुल का नहीं, मैं उन तपोधन में ऋषियों के परमहंसों के कुल का हूं जो मुझसे पूर्व हो चुके हैं। सनकादि ऋषि से लेकर ऋषभ वगैरह सब। हमारे वंश की यही परंपरा है राजन, कि गरीब अमीर आदमी है और जिंदा है, सांस ले रहा है, झोंपड़ी में है, उसके घर में भी जाओ, भिक्षा करो, उसके सुख दुख को देखो और उसको कल्याण का रास्ता प्रशस्त करो। हमारे कुल की यही मर्यादा है। तड़पते हुए को गले लगाना। वो गस खा के गिर पड़े। राजा साहब बेहोश हो गए। तब कुछ देर में होश आया तो सोचा, हमने विचार किया था फुसला के गद्दी में बैठा दूंगा, जाके कहीं आड़ में राम राम करूंगा। अब तो चमारे के यहाँ भोजन करने लगा। गई भैंस पानी में। 5 जनी 5 कुलवंती। अब तक तो विषयों में 5 कुतिया थी, मारी मारी फिर रही थी, महिला चाट रही थी। और जो वास्तविक इस शरीर का, इस आत्मा का विशुद्ध कुल है परमात्मा, जो परमात्मा के पथ में सिमट संयमित होके जो अग्रसर हो गई, कुलवंती, वही वास्तविक जन्म है जिसके पीछे मृत्यु न हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा शुद्ध कुल तो ईश्वर, हम उसका अविनाशी अंश है। जब ईश्वर की ओर उन्मुख हो गई, चिंतन में प्रवाहमान हो गई, कुलवंती अपने कुल अपने स्वरूप की ओर अग्रसर हुई, तो 5 जनी 5 कुलवंती। और 5 में सरवर एक जनी। 5 में सर्वश्रेष्ठ अग्रज एक। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, तो स्पर्श भी खत्म हो जाता है, रूप भी खत्म हो जाता है, रस भी। अंतिम निर्णय शब्द से मिलता है। क्यों? इसलिए कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है। वो 5 में सर्वश्रेष्ठ है। इनका जो अग्रज है, साधना संचालन की विधि कुंजी है, वो है शब्द। प्रभु की वाणी सुनते जाओ, चलते जाओ। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब वाद। शब्द हमारा आदि का है। आदि तत्व परमात्मा, उनसे संचारित निश्चित वाणी है। पल पल याद करो, कभी विस्मृत न हो। और ये शब्द होता है हृदय के अंदर, मोहली माने भीतर, वो फलीभूत होगा। अंत फलेगी मोहली, ऊपर की बात, ऊपर वाली तो बकवास है। तो वो शब्द को पकड़ना और चलना। तो 5 में सर्वर सर्वश्रेष्ठ, इनका सर्वर, इनका अगवानी, आगे चलने वाली एक के जनी शब्द।
बलम संग सोए गई पांचों जनी पांचों गुणवंती। सुनहु तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए सो अविवेक। हे लक्ष्मण, माया के द्वारा निर्मित गुण और दोष अनेक हैं। अनंत इधर गुणों की श्रृंखला है, अनंत यहाँ दुर्गुणों की श्रृंखला है। लेकिन कारखाना माया, वो जिसे दुर्गुण कहते हो थोड़ा खुरदुरा पात्र है, जिसे गुण कहते हो थोड़ा चिकना पालिश वाला है, लेकिन है दोनों माया। कारखाना माया मायाकृत है, नश्वर है। ये गुणी और ये दुर्गुण ये डिग्री देने से काम नहीं चलेगा। तो सुनो तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक। तो तुम्हारा वास्तविक गुण इसी दिशा में है, उन दोनों को मत देखो। गुण ये उभय न देखिए सो अविवेक। उधर देखना ही अविवेक है, जो गुण कहते हैं उनकी ओर देखना भी अविवेक है। तुम्हारा शुद्ध विवेक इसी में, दोनों को मत देखो। सब और से चित्त समेट के केवल मुझे देख। तो पांचों जनी पांचों गुणवंती, पांचों जन है, सेवक है, सेवा पद्धति में प्रवृत्त है, और पांचों गुणवंती ईश्वरीय गुण धर्मों को धारण करने वाली है। और लेकिन इन गुणों को भी शब्द के माध्यम से ही समझा जाता है। तो पांचों में पावन एक जनी, बलम संग सोए गई पांचों जनी। क्रमशः उत्थान होते होते अंत में प्रभु का दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गई, विलय हो गई, समाहित हो गई, सो गई पांचों जनी। यही तो फिर उसमें से एक जो सर्वश्रेष्ठ है उसने अंतिम घोषणा दिया, एक सखी के भाग्य न बची हो, सुर नर मुनि सब डारे हनी। एक सखी जो शब्द है, अंत में शब्द में संयम सद गया, कुलवंती हुई, गुणवंती हुई, इसलिए गुण धर्मों को धारण करने वाले हुई। तो इसका अंतिम परिणाम निष्कर्ष निकलता है, उसी शब्द से मालूम होता है, अनुभव से ही। तो एक शब्द की जो सर्वश्रेष्ठ है उसने कहा, भागने पर भी प्राण नहीं बचेंगे। कारण सुर, जिसके हृदय में देवी संपत्ति प्रवाहमान है, उस सुरा में विचरने की क्षमता उस सुर। नर, जिसके ऊपर से माया रूपी नारी का प्रभाव हट चुका है, वो नर। आप नर और स्त्रियां नारी। लेकिन शास्त्रों में जो नर की परिभाषा है, 18 अक्षौणी जन समूह में सब पुरुष ही तो खड़े थे, तलवार लेके, शस्त्र लेके, धनुष लेके। कोई नर नहीं था, अर्जुन केवल नर था। ओ कृष्ण नारायण, नर एक स्थिति है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह संपूर्ण भव व्याधि का मूल है, इससे अनंत सूलों की सृष्टि होती है। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात का रोग है, क्रोध पित्त है जो नित्य छाती जलाया करता है, और लोभ पित्त है। काम, क्रोध और लोभ। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तीनों भाई एक हृदय में एक साथ काम करने लगे तो सह निपात, निकट मृत्यु वाला रोग हो जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, गांठ का रोग। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदर संबंधी सूल। इस प्रकार 15-25 रोगों विकारों का नाम लिया। अंत में कहते हैं, नर कोई ऐसा स्वरूप है जिसके पास ये रोग नहीं होते। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव जड़, शोकिन लहे समाधि। इन व्याधियों में से काम, बात, कफ, लोभ, क्रोध, पित्त, तृष्णा, 15-25-30 नाम गिनाए विकारों का। इन व्याधियों में से एक व्याधि स्पर्श कर ले तो नर मर जाता है, वो नर तो च्युत हो जाता, नर बचा ही नहीं। अर्थात
सभी रोग जिनके पास है तब तो पीड़े ही संतत जीव जड़, वो निरंतर जीव है, जड़ है, निपीड़ित है, उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो नर कोई ऐसा स्वरूप है जिसके पास ये काम, बात, कप, लोभ, क्रोध, पिति, विकारों से निर्लेप रहने की जिनमें क्षमता आ गई। विकार कहीं गए नहीं, जिंदे हैं, पास में खड़े हैं, वो कमजोरी ढूंढ रहे हैं, हमला कर रहे हैं बराबर। कदाचित एक विकार कामयाब हो गया तो नर जी तो गए, नर मरे ही। तो माया रूपी नारी के प्रभाव से निर्लेप रहने की क्षमता आई, वो नर है, अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है। तो जो निर्लेप रहने की क्षमता वाले वो शुर नर और मुनि, मन से जिसकी इंद्रियां मौन है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गए हों, यो होता है मुनि। साधना पथ की 3 स्तर ऐसे हैं, इस स्तर में जो भी पहुंच गया वो अवश्य इन सबको, 5 को रगड़ देगा और 5 की पार स्थिति में प्रवेश पा जाएगा। उसके साधना में अब रुकावट कहीं है ही नहीं, माया उनको पराभूत नहीं कर सकती। महाराज कहें हम चाहें पतित हो जाएं तब भी नहीं हो पाएंगे, हो भगवान हमें होने नहीं देंगे, हमारे मन की लगाम पकड़ के बैठे हम हो कैसे जाएंगे। वो इस तरह तो एक सखी के भाग्य न बची हो, कहीं भागने से भी जान नहीं बचेगी तो कौन ले लेगा जान। सुर, जो सुरा में विचरने की क्षमता आ गई हो, जिसके स्वभाव में देवी संपदा ढल गई हो, नर माया रूपी नारी के प्रभाव से निर्लेप रहने की क्षमता आ गई हो, मुनि जो मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गया हो, जो संयम सद गया हो। 3 स्तर के ये साधक, ये भक्त पथिक ऐसे हैं। तो सुर नर मुनि सब डारे हनी, ये सब मार के फेंक देते हैं। और जब वो विकारी खत्म हो गए तब अब साधन कौन करे। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, समर्थ हैं सद गुरु धनी, बलम संग सोए गई 5 जन। कबीर कहता संतों ध्यान दो, ये 5 सखियों को कुलवंती होना, इन इंद्रियों को गुणों से संपन्न होना, और अंत में सुर नर मुनि की स्तर जहां आया तो इनका जड़ मूल से इनका अंत करना, इंद्रियों का भली प्रकार दमन करना, ये सब योग्यता उन साधकों का चित्रण है। ये जो समर्थ है सदगुरु धनी, जो सदगुरु ही समर्थ है, वो मालिक है, वो धनी है, जो गुरु के चरण पद कर कमलों से नीचे चलता है, वो इनको मार के पार हो जाता है। यानी था केवल कहानी, यदि गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नरकाहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। अपनी समझ से बहुत सरसब्ज जगह में चला जा रहा, बिल्कुल सुरक्षित। कितना सुरक्षित जगह में जाओ, वो सीधा तीर की तरह काल के मुंह में जा रहा है। इसलिए साधक के पास जड़ बुद्धि, चपल इंद्रियां छोड़ के और है क्या, वो बेवकूफ जाएगा कहां, तो जहां था वहीं चला जाएगा। छूटा घोड़ भुसवले ठाड़, यहां से हम क्योंकि बुढ़वन के साधु बना ले और 1 दिन की छुट्टी दे दें तो बहनी अवरे में दिखाई पड़ी संध्याने में दिखाई पड़ी, और कहां जाएगी कौन इतनी प्रबल है, इनका वेग इतना प्रबल है। इसलिए गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर वे संत हैं निष्दिन अमृत पाया। गुरु महाराज ने एक चेले से कहा पेड़ पर चढ़ गया तो साल वृक्ष सीधा होता है, 125 फीट करीब ऊंचा,
यहां से गेट इतना सीधा ऊंचा, चढ़ता ही और चढ़ और चढ़ और चढ़ जा, ऊपर ही देखकर चला जा रहा था किसके चला जा। जब नोक पर पहुंच गया तब गुरु महाराज ने कहा लौटी उतरी आओ। जब उसने नीचे जमीन की ओर देखा तो हाथ पांव हो गए ढीले, सुन्न हो गए। बाले बापड़ी इतना ऊपर, हड्डी पसली का भी पता नहीं रह जाएगा। लगा कांपने और फिर ताकत से लगा पकड़ने और किसी तरीके से सरकते 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 आधी दूर आया तो ढाढ़स बंधा के लगता बच जाऊंगा। फिर जब 10 फीट रह गया और गुरुजी बैठ के अपना भजन कर रहे थे, वो तड़प रहा था ही भजन कर रहे थे। मात्र 10 फीट रह गया तब गुरुजी चिल्लाए, बोले अरे अरे तू कहीं गिरने पड़े। उधर खूंटी पकड़, इधर डाल पकड़, पांव चिपका के पकड़ और ताकत से पकड़, सीने से पकड़े रहो बेटा, कहीं गिरने पड़े। अब देख वो खूंटी पकड़। जब नीचे उतर गया तो चेले ने किया प्रणाम, बोले गुरु महाराज जब मैं गिर के मरने लायक था तब तो आंख मूंद के भजन करते हो, मात्र 10 फीट रह गया तब कहते खूंटी पकड़, डाल पकड़, चिपक के चल, पांव जमा। क्या बात है? बोले बेटा वहां तू खुद सावधान था, यहां तू लापरवाह था कि अब क्या बचा, अब तो पहुंच गए। ऐसे ही समय पर माया कामयाब होती है। ये गफलत ही माया के प्रवेश का काल होता है। तो छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। माया छोड़ती बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है तो छटपटाने लगती है, अनेक विघ्न उपस्थित करती है। और कलबल छल करी जाहि समीपा, आंचल बात बुझावे दीपा। वो अपना कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी, हर हालत में उसमें जो भक्ति की ज्योति जल गई उसको बुताएगी। फिर भी बेटा नहीं फंसा तो सिद्ध बना देगी। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। और रिद्धियां प्रदान कर देगी, सिद्ध बना देगी। ऐसी स्थिर वाला साधक बाजू से निकल जाए, मरणासन है, मर भी गया है, सांस रुक गई है, बाजू से निकल भर जाए तो सांस लौट आएगी। वो भले लौटावे, उसका स्तर वही है। लेकिन बाबा जी ने सोचा कि मेरे गुण से हो गया माया कामयाब, कुछ दिन तो होगा फिर कुछ नहीं होगा। एक डिगडिग बाबा थे बड़े अच्छे, हमीरपुर जिला में जंगल में। तो उनके आगे थे ये डमर रोड और पीछे रेलवे सड़क, बीच में कुटिया। तो रोड से एक तांगा निकला, इधर हमीरपुर जाया करें, उधर कालपी जाया करें तांगा। तो तांगे वाले से कहा रोक, हमें भी चलना। बोले बाबा जी जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं। तांगे वाले भी जो मौज में होते बड़े मूडी होते हैं, फिर वो किसी बादशाह से कम नहीं। तो महाराज को बुरा लगा, तो अपनी झेप मिटाने के लिए डिग 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 किया और लौट गए कुटिया में। जहां डिग 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 किया तो डिग डिगा के तांगा हो गया खड़ा। बहुत पीठ में चाबुक मारे, उठाया, गिर जाए घोड़ा, टांगों के बल खड़ा हो जाए। 1 घंटा श्रम करके आए वापस। बोले महाराज इसी के बल पर तो मैं लड़के बच्चे जिला रहा था, लागत है घोड़ा ही ने बची। और लोगों ने डांटा, मूर्ख, जब महात्मा थे बुलाया तुमने रोका क्यों नहीं, जगह थी, कहता जगह नहीं। तो महाराज ने कहा अच्छा अच्छा अब हाँक घोड़ा जरा। गया तो घोड़ा चलने लगा। तब घुमा के लाया, बोला महाराज बैठिए चलिए। बोले आज अब इरादा खत्म। महाराजों कोई महात्माओं कोई तारीफ तो उतनी मूडी तो है, कहीं जाना तो है नहीं, उनको जाना है भीतर। तो इस जमीन काटने से, जमीन के रास्ता नापने से तो भीतर जाइए ना। जब जाइए तो बाहर है जाइए, कहीं न कहीं संग दोष से मिली और क्या मिलेगा दुनिया में। भीतर जाने वाला रास्ता ही दूसरा। बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, और बिना देह का देव है, कहे कबीर संदेश। लेकिन बाबा जी को नींद नहीं आई रात भर। डिग-डिग नाम की कोई सिद्धि मिल गई क्या? दूसरे दिन सुबह सोचा जब कार को डिगडिगा के देखूं। बोले डिग 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 तो कार रुक गई, क्यों करके खड़ी हो गई, जाम। मेला लग गया। जब कोई ताव से निकल जाए तो बोले सर बड़ा गर्दन तान के चले थे, गुरु महाराज जरा इसको डिगडिगा देना। तो जहां डिग 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 का वो भी खड़ी हो जाए, ट्रक भी खड़ा हो जाए। एक दिन बोले महाराज ये रेल को डिगडिगा देते हो? तो बोल दिया डिग 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 डिग, रेल भी खड़ी हो गई। अंग्रेज ड्राइवर, अंग्रेज ही गार्ड
तुरंत वो मैकेनिक आए और ऊपर नीचे किया, लेकिन चली नहीं। तब फिर लोगों ने कहा, अरे गुरु महाराज ने रोक दिया, प्रणाम करो और जाओ, तुम्हारी गाड़ी ठीक है। बोले नहीं नहीं, पादरी हैं, सेंट हैं, हम अदब करते हैं और ये हमारी मशीनरी का काम, हम ले चलेंगे। तो फिर फोन किया, तुरंत दूसरा डब्बा आया, इंजन जोड़ दिया, वो भी जहां चलना वो खुद चुप किया तो डिग डिग बोल दिया हो गया वो भी डिग डिग। दिन भर एक दिन पूरा खप गए, तब आए, बोले महाराज गलती हो गई, आशीर्वाद दें, हम लोग चलें। बोले अच्छा अच्छा जाओ। तो रेल चली गई। तुरंत अंग्रेजों ने नियम बना दिया, स्टेशन हो चाहे न हो, इन संत के आश्रम में 5 मिनट गाड़ी खड़ी होगी, लोग दर्शन करेंगे, फिर गाड़ी में चढ़ेंगे, तब जाएगी। तो बियाबान में 5 मिनट गाड़ी रुक जाया करे। 6 महीने तक ये ड्रामा चला और फिर वो रोज महाराज को अनुभव में पता चले कि सब शक्ति तुम्हारी क्षीण हो रही है, क्षीण हो रही है, लेकिन डिग डिग में जो लोग तारीफ करते रहे, मौज मिलत रही है इसलिए मौज ले के मारे जब लोग चिट्टा पट्टी दे दें तो डिग डिग बोल जरूर दें। 6 महीने के बाद डिग डिग ही करते रह गए, न गाड़ी रुके, न मोटर रुके, न साइकिल रुके, न मोटरसाइकिल रुके। तब भीड़ खत्म हो गई, सिद्धि तक की भीड़ थी ना। गन्ने का रस निचोड़ लिया जाता है तो बाकी छिलका उठा के रोड में फेंक दिया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। जब कुछ है ही नहीं बाबा जी में तो लोग क्यों आवे। तब फिर सिर पीटने लगे, क्या करें सब खो गया, क्या करें सब खो गया। तो छोरत ग्रंथि जाने खगराया, विघ्न अनेक करहीं तब माया। अनेक माया विघ्न करती है। जब 10 फीट रह जाता है तब गुरुजी सावधान करते हैं, पहले तू खुदे लगा, कौन सावधानी। इसलिए महापुरुषों की वाणी अटपटे होते हुए भी उनमें रहस्य छिपा रहता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की